हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने लिनक्स के बेसिक कमांड, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, मूव, रीनेम। ये सारे कमांड हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग इन चीज़ों को स्किप करते हो तो आप लोग बिल्कुल भी लिनक्स में अपनी कमांड नहीं बना पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि हम कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, और हम लोग रिमूव कैसे करते हैं, कोई फाइल कैसे बनाते हैं। फाइल में हमारा वो टेक्स्ट हो सकती है, टेक्स्ट फाइल, या फिर हमारी वो फोल्डर भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और हमें रीनेम कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो बेसिक कमांड से, जो कि हमारा cd और ls, ठीक है। तो हम क्यों यूज़ करते हैं cd और ls, ठीक है। cd और ls दोनों अलग अलग कमांड हैं। cd हम यूज़ करते हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, और ls करते हैं हम लिस्ट के लिए। लिस्ट बोले तो जैसे हम किसी एक जगह में है, ठीक है। जैसे हम किसी जगह में, जैसे हम यहाँ पे किसी जगह में हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस जगह के अंदर कितनी फाइलें हैं, तो वहाँ के लिए यूज़ करते हैं हम ls, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता है, जैसे अभी सिर्फ टर्मिनल को देखना, ठीक है। यहाँ यहाँ पे देखना है सिर्फ, और कहीं मत देखना। जैसे अभी मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो अगर मैं ls देता हूँ और मुझे पता लगाना है कि मेरे आसपास कौन है, तो मैं ls जैसी कमांड देता हूँ तो ये लिस्ट का काम करेगा। तो मुझे बता देगा कि भाई आपके पास ये फाइलें उपलब्ध हैं इस जगह के अंदर। तो मुझे पता चल गई कि ये फाइलें हैं, चलो ठीक है, मान लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है, जो कि हमारा डेस्कटॉप ये है जहाँ पे अभी हम हैं, ठीक है। ये पूरा डेस्कटॉप है हमारा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो मैं क्या करना है कि यहाँ पे मुझे cd देना है। cd बोले तो मैंने बताया था अभी, cd हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है। तो मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, cd लिख के यहाँ पे लिख दूंगा डेस्कटॉप, एंटर करूँगा। डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। अब डेस्कटॉप के अंदर कौन सी फाइल है मुझे सिर्फ ये दिखाएगा अभी तो, ठीक है। ये सब नहीं दिखाता है क्योंकि ये थोड़ा वैसी फाइल है। यहाँ पे रिसाइकिल बिन वगैरह ये नहीं दिखाता है, ये सिर्फ डायरेक्टरी दिखाता है और फाइल्स दिखाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ ये इकलौती फाइल है, ये होम का है, ठीक है। तो इसे नोट मत करना, ठीक है। बाकी सब चीज़ें दिखाएगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मुझे ls कमांड देना है। तो यहाँ पे देखो मुझे ये फाइल दिखा चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक और फाइल बनानी है .txt के नाम से, टेक्स्ट फाइल बनानी है। तो मैं यूज़ करता हूँ टच कमांड, ठीक है। टच कमांड होता है हमारा टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए। इससे हम कोई सी भी फाइल बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा टच और अब मैं बनाता हूँ फाइल ऋषभ डॉट टी नाम से, तो ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब अगर मैं बनाना चाहता हूँ एक और फाइल, तो मैं लिखता हूँ टच टैग चौहान ओके डॉट टी, तो मैंने ये भी बना दिया है, ठीक है। अब फाइल हम लोग सीख चुके हैं, फाइल हम लोग सीख चुके हैं। अब हमें बनाना है एक फोल्डर, ठीक है। अब हम बनाना चाहते हैं फोल्डर। तो फोल्डर बनाने के लिए होता है mkdir। mkdir बोले तो m के स्टैंड फॉर मेक, एंड dir स्टैंड फॉर डायरेक्टरी। तो सिंपल है, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। देखो mk हो गया मेक, एंड dir हो गया डायरेक्टरी। तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखा mkdir और डायरेक्टरी का नेम लिख देना है, सपोज यू, आप लोग, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया यू नाम से, ठीक है। तो ये आप लोग हो, अब आप आए हो तो मुझे भी आना पड़ेगा। तो मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ mkdir एंड मी। तो दो फोल्डर बना दिए, यू नाम से, एक मी नाम से, ठीक है। तो अब मैं एक फाइल अपने पास पहुंचाना चाहता हूँ, एक फाइल आपको देना चाहता हूँ। तो मुझे या तो मैं कॉपी कर लूँगा या मैं मूव कर दूँगा। कॉपी करूँगा तो डेस्कटॉप पे भी रहेगी ये फाइल और इसमें भी चली जाएगी, लेकिन मूव करूँगा तो यहाँ से गायब होके सिर्फ यहाँ चली जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आप लोग को कॉपी करना बताता हूँ,
ठीक है, कॉपी करने से पहले जो अभी हमने देखा था उसे एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर ls दबाता हूँ तो अब देखना मेरी जो फाइल है वो बढ़ जाएगी। पहले मुझे क्या दिखा रहा था डेस्कटॉप के अंदर, सिर्फ ये दिखा रहा था। अब मुझे क्या दिखाएगा ये देख, तो अब ये मुझे दिखा रहा है मी रीडमी डॉट लाइसेंस ऋषभ टेक्सजॉन डॉट टी एक्स टी यू। ठीक है, ये सारी फाइलें दिखा रहा है। हाँ, अब अगर मैं जाना चाहता हूँ ये मी वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है, मी वाले फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया मुझे cd लिखना है और मी लिखना है। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा मैं मी के अंदर आ चुका हूँ जो कि मैं खुद हूँ, और मेरे अंदर मेरे फोल्डर के अंदर क्या है मैं ls देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, तो अब मुझे बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए मैंने क्या बताया था, cd स्पेस डबल डॉट। ठीक है, जो अंदर जाने के लिए वही बाहर जाने के लिए, बस फर्क इतना है स्पेस लगा के 2 बार फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, एक बार और सुनो, फर्क इतना है अंदर जाने और बाहर जाने में। जब अंदर जाओगे तो सिर्फ cd लिखना है, और जब बाहर जाना है तो हमें cd स्पेस फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, बस हम बाहर आ जाएंगे। तो मैं बाहर आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे वापस से। अब ये आप देखो यहाँ मी था और यहाँ पे मी गायब हो गया। ओके, सुनाओ, अब हमको क्या करना है, जो हमारी फाइलें हैं उसे हमें उठा के इनके अंदर डालना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऋषभ वाली फाइल को अपने पास पहुंचाता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ और इसको इसके अंदर डालता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ऋषभ वाली फाइल डालते हैं। तो कॉपी करते हैं सबसे पहले। तो कॉपी के लिए होता है cp, cp स्टैंड फॉर कॉपी। ठीक है, और एक होता है हमारा मूव। तो मूव के लिए हम यूज़ करते हैं mv। ठीक है, और कॉपी के लिए भी मैंने बताया आप लोग को, यूज़ करते हैं हम cp। तो हम कॉपी करते हैं तो हम लिखते हैं cp। कौन सी फाइल कॉपी करनी है, हमें फाइल करनी है ऋषभ डॉट टी एक्स टी। कहाँ पे भेजनी है हमें, हम पाथ दे देते हैं, हमें भेजनी है यहाँ पे मी। ओके, तो हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना था, तो हम फिर से लिखते हैं cp ऋषभ डॉट टी एक्स टी डॉट स्लैश एंड देन मी। तो यहाँ पर ये जो फाइल है ऋषभ डॉट टी एक्स टी की, ये यहाँ पे चली गई है। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा यहाँ पे स्क्रीन भर रही है, तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इन सब कमांड को क्लियर करूँगा। क्लियर कमांड होता है पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देता है, जो भी यहाँ पे हम लोगों ने अभी काम धाम करा है ये सब पूरा सब गायब हो जाएगा क्लियर कमांड दे रही। तो मैं क्लियर पे लिख के एंटर करता हूँ, देखो सब गायब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉपी फाइल करी थी अपनी ऋषभ डॉट टी एक्स टी वाली, मैं चेक करना चाहता हूँ ये मेरी मी फोल्डर के अंदर गई है नहीं गई है। तो मैं यहाँ पे ls देता हूँ। ठीक है, मैं जो फोल्डर मी के अंदर जाना है तो cd me लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे मी फोल्डर के अंदर आके मैं ls देता हूँ। तो बूम, यहाँ देखो जो मेरी फाइल थी ऋषभ डॉट टी एक्स टी की वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ आ चुकी है, तो मुझे डेस्कटॉप से मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से जाता हूँ cd स्पेस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं डेस्कटॉप में आ चुका हूँ, मुझे फाइल अब रिमूव करनी है ये वाली। तो रिमूव करने का जो कमांड है वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, सब कुछ मतलब उसके नाम से ही है। जैसे रिमूव का हमारा यूज़ हो गया rm। ठीक है, और मूव का अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं करा है, पर फिर भी मैंने बता दिया वो है mv। ठीक है, कॉपी का हमने बताया आपको cp। तो यहाँ पे आप लोग देखो सारे कमांड एकदम आसान है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अब हम रिमूव का यूज़ कर दें, तो हम लिख दूंगा rm और फाइल का नाम लिख दूंगा डॉट टी एक्स टी। देखो मेरी जो फाइल है वो यहाँ से गायब हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी ये वाली फाइल है, अब मैं इसको भेजना चाहता हूँ इसमें, बट इस बार मैं कॉपी नहीं मूव करूँगा। ठीक है, तो मैं मूव कमांड यूज़ करता हूँ जो कि हमारा है mv। तो mv और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टैक्सी टैक्सॉन डॉट टी एक्स टी, और मुझे मूव करनी है यहाँ पे यू के अंदर। तो ये देखो मेरी फाइल जो है वो यहाँ से हट चुकी है। चेक कर लेते हैं एक बार,
या मैं ls कमांड देता हूँ, मुझे जाना है u फोल्डर के अंदर, मैंने cdu दे दिया, मुझे ls देना है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मेरी फाइल आ चुकी है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ चुके हो कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे फाइल बनानी है, कैसे आप लोग को फाइल डिलीट करनी है। यहाँ पे मैंने फाइल डिलीट करके दिखाई अब, ठीक है। और आप लोग को फोल्डर डिलीट करना नहीं बताया मैंने अभी तक, मुझे याद है, तो मैं फोल्डर डिलीट करना भी आप लोग को बता देता हूँ। तो फोल्डर डिलीट करने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, फाइल डिलीट करने का सिस्टम अलग है। फाइल डिलीट करने के लिए आपको rm यूज़ करना है, लेकिन अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है, फोल्डर बोले तो mkdir, तो mkdir मैंने आपको बताया था, mk स्टैंड फॉर मेक, ठीक है, और dir स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेक हो रहा है, लेकिन अब हमें रिमूव करना है, तो हम इस पे यूज करते हैं rmdir, rm फॉर रिमूव एंड dir फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। तो वन मोर टाइम रिकॉल, rm फॉर रिमूव एंड dir फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब शायद आप लोग को याद रहेगा। अब हम लोग दोनों फोल्डर को रिमूव कर देते हैं जो कि अभी हमने बनाए थे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं rmdir, और सबसे पहले तो u वाला फोल्डर, ओके। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे एरर देखने को क्यों मिला, क्योंकि मैं पहले से ही u वाली डायरेक्टरी में हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए मुझे cd लिखना है और u डबल डॉट, और मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब मैं मूव कर सकता हूँ mkdir और u, ओके। मैं एम के लगा रहा हूँ, सॉरी, मुझे आर एम लगाना है, तो rmdir और यहाँ पे मैं लिखूंगा u, ओके। तो यहाँ पे हाँ एक और दिक्कत है मुझे अभी पता चली, कि यहाँ पे आप लोग एकदम से डायरेक्टरी डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो खाली ना हो सके, ठीक है। तो खाली ना हो सके तब तक आप लोग वो डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो शायद हम लोग यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकते हैं, rm-r एंड u, ठीक है। ये कमांड आप लोग याद रखना कि ये होता है एक्स्ट्रा पावर वाला। इसमें क्या होता है कि आप लोगों के फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल है, तब भी आप डिलीट करना चाहते हैं उस फोल्डर को एनी हाउ, कि आपको डिलीट करना ही करना है, तो आप लोग ये वाला पावरफुल कमांड यूज कर सकते हैं, डेट इज rm-r, रिमूव करना ही करना है, ठीक है। तो मैं ये वाला भी मूव करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसको ऐसे मूव नहीं करना चाहूँगा, पहले मैं इसको खोलूँगा, अंदर की फाइल डिलीट करूँगा, फिर डिलीट करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके देखते टाइम, ठीक है। तो जल्दी से मैं करता हूँ और cd के अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं ls देख के फाइल की नेम चेक करता हूँ किस नाम से, एक ही फाइल है वो भी rishabh.txt के नाम से, तो मैं यहाँ पे rm यूज़ करता हूँ और यहाँ पे rishabh.txt देता हूँ, और ये डिलीट हो चुकी है, चेक कर लो, ये डिलीट हो गई है। अब मुझे वापस से मैं बैक जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, मैं चेक करता हूँ कौन से फोल्डर डिलीट करना है, मुझे ये मी वाला फोल्डर डिलीट करना है। तो मैं अब यहाँ पे अपना पुराना वाला यूज़ करके दिखाता हूँ, rmdir वाला। तो मैं यहाँ पे rmdir लिखूँगा और यहाँ पे मैं मी लिखूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा देखो गायब हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दो रिमूव करने के कमांड बता दिए डायरेक्टरी के, ठीक है, और फोल्डर रिमूव करने की भी, वो टेक्स्ट रिमूव करने की भी कमांड बता दिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने आप लोग को क्या क्या बताया है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोग को क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग कॉपी कैसे करते हैं फाइल, हम लोग मूव कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग मूव, या फिर आप लोग उसको कट भी कह सकते हो, है ना। तो और मैंने आपको बताया कि आप लोग फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, फाइल में हमारी टेक्स्ट फाइल हो गई या फिर कोई सी भी फाइल, बस आपको एक्सटेंशन चेंज करना है। और मैंने आपको बताया कि आप लोग फोल्डर कैसे बना सकते हो, और मैंने आपको बताया इस वीडियो में फाइल आप लोग डिलीट कैसे कर सकते हो, ठीक है।
और फ़ोल्डर कैसे डिलीट कर सकते हो, और फ़ोल्डर डिलीट करने के भी मैंने आप लोग को 2 कमांड बताए थे, ठीक है। तो ये सारे मैंने आप लोग को कमांड इस वीडियो में बताए हैं। तो अगली वीडियो में मैं और भी बेसिक कमांड बताऊंगा कि आप लोग कैसे टर्मिनल को यूज़ करके अपने टेक्स्ट के फाइल को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा देना।